Good morning, dear students. Dear students, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics, and we are studying here chapter 3rd, current electricity. Dear students, in today's video, we will start cell, internal essence of cell, and terminal potential difference. Let's start our video with our topic, that is cell. Internal resistance of cell and terminal potential difference सेल क्या होता है? कोई सिंपल डिवाइस जो स्टीडी करंट को मेंटेन करके रखे किसी सर्किट में, उसे हम सेल कहते हैं. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अ सिंपल डिवाइस टू मेंटेन स्टीडी करंट in circuit is called cell. ठीक है, a simple device to maintain steady current in circuit is called cell. ठीक है, the direction of electric current is from positive to negative terminal outside the cell. सेल में बाहर की साइड जो होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की साइड होती है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो 10th स्टैंडर्ड में. ठीक है, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है, बट इनसाइड द सेल क्या होता है, या उल्टा हो जाता है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की साइड किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की फ्लोइंग डायरेक्शन होती है. ठीक है, बट इनसाइड द सेल direction दिख रहा है हम, बट इनसाइड द सेल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम, कौन सा टर्मिनल होगा? पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव था, अब नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा. इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल देखते हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये वो रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है. किसी भी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और ये हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये तीन बातों पर डिपेंड करता है. एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जो डूबा हुआ है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, और तीसरा सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इट इज़ द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte offered by the electrolyte of cell. ठीक है, it is represented by
REPRESENTED रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, हम स्मॉल आर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसकी भी SI यूनिट ओम ही होगी, एंड इट्स SI यूनिट इज, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन किस किस बात पर डिपेंड करता है। नंबर 1 नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 2 एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, dipped inside the electrolyte, और नंबर 3 separation between the electrodes, ठीक है। यदि हम ये कंसीडर करें, इफ E equals to EMF of cell, small r equals to internal resistance of cell, then in a circuit this can be these can be represented as, इन्हें हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा सेल है, ये हमारा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा E से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। अब लिखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी बैटरी या सेल के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तब बोलेंगे जब उससे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट रिसीव ना की जा रही हो, रिसीव की जा रही हो, ठीक है ना। क्योंकि जब उसे इलेक्ट्रिक करंट रिसीव की जाएगी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कुछ डिक्रीज़ हो जाएगी, और इस सिचुएशन में उसे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम इलेक्ट्रिक करंट उससे रिसीव कर रहे होते हैं किसी सेल से या फिर किसी बैटरी से, तो उस सिचुएशन में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू EMF से हमेशा कम होगी, उस सिचुएशन में जब हम उससे करंट रिसीव कर रहे हैं, यानी कि सेल हमारा क्लोज सर्किट में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस it is the potential difference of cell, ये potential difference of cell नहीं लिखना चाहिए, between the terminals of cell लिखना चाहिए, between the terminals of cell when electric current is drawn from the cell, that is
द सेल इज इन क्लोज सर्किट। ठीक है, इसे हम सर्किट में इस टाइप से, हाँ पहले से लिख लेते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर वी, कैपिटल वी से इसे हम डिनोट करते हैं। ओके, सर्किट में कैसे शो करेंगे हम? ये जब इलेक्ट्रिक करंट रिसीव की जा रही है किसी भी डिवाइस के लिए, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये मान लेते हैं और उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक सेल लगाया, उस सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये इसका ईएमएफ है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ध्यान रखने की बात ये है, इलेक्ट्रिक करंट हमारी इस टाइप से फ्लो हो रही है। इसमें जिस यहाँ पॉइंट ए कंसीडर कर सकते हैं, इसे बी कंसीडर कर लेते हैं, इसे सी कर लेते हैं और इसे डी कंसीडर कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखने की है, इलेक्ट्रिक करंट जिस किसी रेजिस्टेंस में जिस पॉइंट से एंटर करती है उसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और जिससे एग्जिट करती है उसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि एंटर कर रही है इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से पॉजिटिव कंसीडर किया जाए और इसे नेगेटिव कंसीडर किया जाए, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज एंटरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एग्जिट फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट्स वाई दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा आर में होगा, बी सी के बीच में कितना होगा हमारा, ये कंसीडर कर लीजिए, इसे आई कंसीडर कर लेते हैं करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को हमने आई कंसीडर किया है। ओके, तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, इसके लिए इज गिवन बाय, हम कह सकते हैं वी बी सी इक्वल्स टू हमारा आई इंटू आर होगा। ठीक है, और इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए। अब इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू स्मॉल आर होगा, राइट। इस वाले रेजिस्टेंस के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारा, तो लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस स्मॉल आर क्या होगा, इज गिवन बाय वी, स्मॉल आर कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम वी ए डी नहीं लिख सकते, यहाँ वी आर ही लिखेंगे, क्योंकि ए डी में तो ये वाला भी आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, तो वी आर इक्वल्स टू आई इंटू स्मॉल आर, इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, अब बात करते हैं टर्मिनल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा हमारा, वी ए डी कितना होगा हमारा, वी ए डी वो हमारा होगा, वी ए डी कितना होगा, दिस माइनस ये वाला जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि दोनों की पोलरिटी अपोजिट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वी ए माइनस वी डी
यहाँ ये कंसीडर कर सकते हैं वी ए, यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और डी पर हमारा कुछ पोटेंशियल कम हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा ये, ठीक है। तो वी ए डी हमारा कितना हुआ हमारा वी ए डी हमारा वी के इक्वल होगा हमारा, ठीक है। हम इसे कह सकते हैं वी ए कितना है हमारा, वी एम कंसिडर कर लेंगे ई, ठीक है। और जो वी डी है हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, इनके बीच बीच में दो पोटेंशियल है, इस पॉइंट इसके बीच में ए और डी के बीच में दो पोटेंशियल है, एक ये है ई और एक ये हमारा आई इंटू आर होगा हमारा, ठीक है। दोनों की अपोजिट पोलरिटी है, इस पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, इसमें पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज़ ई माइनस आई आर। वी ए डी कितना हुआ हमारा ई माइनस आई आर। इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। तो यहाँ से हमको दिख रहा है वी कोस टू क्या आएगा, ई माइनस आई आर था आया था हमारा। तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन हमने कंसिडर की थी, थर्ड इक्वेशन थी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमको क्या मिल रहा है, वी की वैल्यू ई से कम है, वी इज़ लेस देन ई, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं आ रही। अब वी बी सी एंड वी आर पैरेलल, सो वी बी सी देखें जरा, डायग्राम को देखते हैं। वी बी सी और जो वी है वो हमारे पैरेलल है। वी क्या मतलब, वी ए डी है हमारा, ठीक है ना। वी का मतलब वी ए डी है हमारा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है हमारे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वी ई माइनस आई आर इक्वल्स टू आई आर होना चाहिए हमारा। वी का मतलब है वी ए डी से मतलब है। आप वी ए डी लिख लीजिए। सो हम कह सकते हैं वी बी सी कितना आया था हमारा, ई माइनस सॉरी ए डी कितना है हमारा, ई माइनस आई आर, और वी बी सी था हमारा आई आर। वी बी सी हमारा आई आर था, वी ए डी कितना था, ई माइनस आई आर। हमको ये इधर चला जाएगा, आई आर माइनस आई आर इक्वल्स टू आई आर माइनस एफ ई हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई आर इक्वल्स टू, ये माइनस की इधर मल्टीप्लाई को माइनस का आई आर और प्लस का ई हो गया हमारा, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई आर इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ठीक है। क्लियर। और इस आई आर को भी इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, आई आर प्लस आई आर इक्वल्स टू ई हो गया हमारा। आई कॉमन आ जाएगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इक्वल्स टू ई, आई इक्वल्स टू ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। ध्यान रखने की बात ये यदि हम चार्ज कर रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, ईएमएफ से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लेते हैं। ड्यूरिंग चार्जिंग of a cell, क्या होता है हमारा, जी सर जस्ट अ मिनट सर जी। तो यहाँ पर ये हमारा चार्जर कनेक्ट है, चार्जर है हमारा कनेक्ट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है।
ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जाएगी तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है हमारा, इसमें फिर यहाँ एंटर करेगी पॉजिटिव नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब की बार पहली वाली बार पिछली बार जो हमने देखा था उसमें अपोजिट पोलरिटी थी, लेकिन अब की बार अपोजिट पोलरिटी नहीं है। तो पिछली बार तो सब्ट्रैक्ट किया गया था ई से आई आर को, अब की बार ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा V इक्वल्स टू ई, पहले माइनस आई आर किया था, अब की बार आएगा ई प्लस आई, ठीक है। यहाँ से हमको दिख रहा है ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो जो हमारा V होगा वो ग्रेटर होगा हमारा इससे, मतलब हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर होगा EMF से, ओके। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर होगा हमारा EMF से, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Dear students, please don't forget to subscribe and please press the bell icon also, so that you can just get the notification, every notification of my small YouTube channel. Thanks for watching. Have a wonderful day.